श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी निति नामिने। नमस्ते प्रभुपादय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम जनने स्थारिणे। हे कृष्ण करुणा ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासन् पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। गौर जीवे उधार करिते नाना शास्त्र विचारिया तार टीका विरचिया श्री जीव गोस्वामी महोदय श्री गौड़ीय भक्त गणे महाकृपा पूर्ण मने ये ग्रंथ अर्पिला सदाशय সেই ব্যাখ্যা অনুসারে আর কিছু বলিবারে प्रभु मोरे विपिन बिहारी। विपिन बिहारी गुरु का भी नाम है, विपिन बिहारी भगवान का नाम है। आज्ञा दिला अकिंचन ये दास हर्षित मने बलिया छे कथा दुई चारी प्राकृता प्राकृत भेदी शुद्ध बुद्धि सहजरी भक्तगण करे न विचार कृतार्थ हईबे दास पूरिबे मनेर आस शुद्ध भक्ति हईबे प्रचार भक्तजन प्राण धन रूप जीव सनातन तव कृपा समुद्र समान टीकाकार आशय गूढ़ याते बुझियामी मूढ़ সেই शक्ति करह विधान श्री जीव वचन चय पुष्पकल शोभामय प्रस्फुट करियाय तने। यहाँ प्राकृता प्राकृत भेदी शब्द पर भक्ति के प्रभाव से जिनको प्राकृत और अप्राकृत
वस्तु में भेद समझने की शक्ति उत्पन्न हुई है, केवल मात्र वे ही प्रकाशनी गौड़ीय भाषा विवृत्ति पठन पाठन के अधिकारी हैं, ऐसा विवेचन है। प्राकृत और अप्राकृत भेदी, जो प्राकृत और अप्राकृत को भेद को जानने वाले हैं, अगली है, वे ही लोग इस तथ्य को समझने के अधिकारी हैं। श्री जीव वचन चय पुष्प कलि शोभामय प्रस्फुटित करिया यत। गुरु कृष्ण प्रणमीया इच्छा। श्री कृष्ण की कृपा से दैववाणी के माध्यम से श्री चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने अष्टादशाक्षर मंत्र प्राप्त किया। उसके बाद बहुत समय तक उन्होंने उक्त मंत्र का विधि विधान पूर्वक जप किया। उस आराधना के फलस्वरूप श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया, अर्थात श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि रूप काम गायत्री का अथवा काम गायत्री को उन्होंने प्राप्ति की। उस काम गायत्री को प्राप्त करके उसके द्वारा द्विजत्व संस्कार लाभ कर भेदों के सार स्वरूप सिद्धांत रूपी वचनों द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण का स्तव किया। जीवों के कल्याण के लिए वे सिद्धांत रूप रत्न समूह श्री ब्रह्म संहिता ग्रंथ रूप संपुट में संग्रहित में ही बहुत कुछ रख दिए गए। इस पंचम अध्याय में ही सारे सिद्धांत पिरो दिए गए। जैसे मणि में किस्म किस्म के फूलों को, माला में जैसे किस्म किस्म के पुष्पों को गूंथ दिया जाता है और एक माला बना दी जाती है, उसी तरह इन्होंने बहुत सारे जगहों के सिद्धांतों को एक जगह संपुट के रूप में रख दिया है। यानी यह रत्नों से भरा हुआ है। इसका पंचम अध्याय अत्यंत अधिक मूल्यवान रत्नों से भरा हुआ है। कलिहत जीवों के एकमात्र बंधु करुणावश अथवा करुणा वरुणालय श्री सचिनंदन गौरांग महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण के समय इस ग्रंथ को वहां से संकलित किया और यहाँ गौड़ीय भक्तों को प्रदान किया। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी पाद ने नाना शास्त्रों के सिद्धांत पूर्ण विचारों से पूर्ण इस ग्रंथ की सर्वांगीण पूर्ण एक सुंदर टीका की व्यवस्था की। उसे गौड़ीय भक्तों को प्रदान किया। श्री जीव गोस्वामी पाद की टीका से समन्वित इस ग्रंथ को समझ कर मेरे देवा श्री विपिन बिहारी गोस्वामी ने मुझे सरल सहज शब्दों में उक्त टीका के कुछ और व्याख्या करने की अनुमति
उनकी कृपा से मैंने ऐसा किया। भक्तों के प्राणधन हे श्री रूप गोस्वामी, हे श्री सनातन गोस्वामी, हे श्री जीव गोस्वामी, आप लोगों की कृपा अगाध अनंत महासागर की भांति है। टीका का आशय भी अत्यंत गूढ़ है। अतः आप लोग मुझ मूढ़ समूढ़ पर ऐसी कृपा करें, मुझे इस टीका के निगूढ़ तात्पर्य से और लोगों को अवगत करा सको। श्री जीव गोस्वामी पाद के वचन समूह जो निचले वाली पंक्ति में अर्थ आया था ना, श्री जीव वचन चय पुष्प कलि शोभा मय प्रस्फुट करिया यतने, उसका अर्थ है श्री जीव गोस्वामी पाद के वचन समूह पुष्प कलिकाओं की भांति परम सुंदर है। मेरी यह आंतरिक अभिलाषा है कि इन सुंदर कलियों को प्रस्फुटित कराकर श्री गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम कर शुद्ध भक्तों के कर कमलों में इसको ऐसा अनुवादक का विचार है। हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं, जो कि सर्वसाधारण के लिए उन्होंने सुलभ कराया। श्री गोविंद शब्द की व्याख्या अंत में आई थी। श्री गोविंद शब्द की व्याख्या श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते हैं, इसको हम पढ़ लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लीलाओं के द्वारा सुशोभित गोपति, गोपपति, गोपीपति, गोकुलपति और गोलोकपति, लक्ष्मियों के द्वारा सेवित श्री कृष्ण ही गोविंद हैं, ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अर्थ करते हैं। वे प्रकृति और पुरुष रूप कारणों के भी परम कारण है, इसीलिए सर्व कारण कहे गए। उनके अंश पुरुषावतार के क्षण के द्वारा प्रेरित होकर उनकी अपरा प्रकृति जड़ जगत को प्रसव करती है। उसी परमात्मा की तटस्था शक्ति द्वारा प्रकटित किरण समूह ही अनंत जीव हैं। यह ब्रह्म संहिता उसी श्री कृष्ण का प्रतिपादक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विशेषता क्या है, यह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बतला रहे हैं। अतः उनके नामों का उच्चारण ही इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो भक्ति विनोद ठाकुर की जय। कल समय नहीं था इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ पाया था, आज आप लोगों को सुना। इसमें हमारा कुछ है वही। सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम कर्णिकारम तद्धाम तदनंतांश संभवम। ग्रंथ लेकर बैठा करो, एक दिन भीख मांगना पड़ेगा, समझे। जब बाबा के यहाँ हम पढ़ते थे तो कहते थे कि तुम निश्चित विद्वान बनोगे रूपचरण। क्या वो हमारे मुख को देखकर बोल रहे थे? हमसे तो बहुत सुंदर मुख वाले हैं, लेकिन हमारे क्योंकि तुम ऐसा पढ़ ही रहे हो, तुम विद्वान बनकर रहोगे। श्री श्री रमेश बाबा महाराज की बात कह रहा हूँ। तो तुम लोग इंजीनियर बन गए हो, लेकिन विद्वान बनने के लिए दूसरी कैटेगरी से व्यवस्था करनी पड़ेगी। इंजीनियर फिंजीनियर वाला काम नहीं करेगा वहां शास्त्र में। तो ग्रंथ लेकर बैठा करो और उसमें शब्दशः देखने पे जब मिलेगा तो फिर पढ़ोगे तो मजा आएगा। आया समझ में? सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम तदनंतांश संभवम। अन्वय गोकुलाख्यम, गोकुल नामक
गोकुल नामक महत पदम महत पदम श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ धाम श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ धाम गो गो गोप गोप गोपी गोपी ग्वाल बाल ग्वाल बाल गोवत्स गोवत्स आदि का आदि का निवास स्थल निवास स्थल सहस्त्र पत्र कमलम सहस्त्रपत्र कमलम चिन्मय सहस्त्र दल विशिष्ट कमल विशेष चिन्मय सहस्त्रदल कमल विशेष तत्कर्णिकार तद्धाम तत्कर्णिकार तत्धामम उसी सहस्त्र दल उसी सहस्त्रदल कमल की कर्णिका ही कमल की कर्णिका ही श्री कृष्ण का श्री कृष्ण का अपना अपना अंतःपुर है अंतःपुर है जहाँ जहाँ श्री नंद जसोदा जहाँ श्री नंद जसोदा आदि गोप आदि को गोपियां गोपियां नित्य निवास करती हैं नित्य निवास करती तदनंतांश संभवम तदनाथ संभवम वह गोकुल वह गोकुल अनंत वह अनंत अर्थात अर्थात श्री बलदेव का श्री बलदेव का अंश है अंश है अर्थात अर्थात उनकी उनके विशेष प्रकार की विशेष प्रकार की ज्योति द्वारा ज्योति द्वारा आविर्भाव आविर्भाव विशिष्ट है विशिष्ट है अथवा अथवा सहस्त्र दल सहस्त्र कमल की कमल की कर्णिका कर्णिका अनंत देव भी अनंत देव जिनके अंश हैं जिनके अंश हैं उन बलदेव का भी उन बलदेव का भी संभव संभव अर्थात अर्थात निवास स्थल है निवास अनुवाद श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री गोकुल धाम है श्री गोकुल धाम है वह श्री अनंत देव वह श्री अनंत देव जिनके अंश हैं जिनके अंश हैं उन श्री बलदेव के द्वारा उन श्री बलदेव के द्वारा नित्य प्रकाशमान है नित्य प्रकाशमान है नित्य चिन्मय नित्य चिन्मय वह गोकुल धाम वह गोकुल धाम हजारों पंखुड़ियों वाले हजारों पंखुड़ियों वाले एक कमल के स्वरूप में है एक कमल के स्वरूप में है उसके उसके मध्य भाग में मध्य भाग स्थित कर्णिका ही में स्थित कर्णिका ही श्री कृष्ण का श्री कृष्ण का अपना निवास स्थान है अपना निवास स्थान अथ तस्य तद्रूपता साधकम नित्यम धाम प्रतिपादयति सहस्त्र पत्रम इत्यादिना सहस्राणि पत्राणि यत् तत् कमलम इत्यादिना भूमि चिंता मणिगणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम वंशी बहुत बड़ी टीका लिखे वक्ष्यमाण चिंता मणि गण सर्वोत्कृष्ट भागवतो वा पदम महावैकुंठ रूपम इत्यर्थः तत्तु नाना प्रकारं श्रूयते इत्याशंक विशेषणत्वेन निश्चिनोति गोपावास रूपम इत्यर्थः रूढ़ि जोगम अपहरति इति न्यायेन तस्यैव प्रतीति एतद् अभिप्रेतकं श्रीदशमे भगवान् गोकुलेश्वरः इति अतः ग्रंथेऽपि व्याख्येयं तस्य श्रीकृष्णस्य श्रीनन्दयशोदादिभिः सह वासयोग्यं महान्तः पुरं तैः सह वासिता तु अग्रे समुद्वीक्ष्यते तस्य स्वरूपम् आह तदिति अनन्तस्य बलदेवस्य अंशेन ज्योतिर्विभाग विशेषेण संभव सदाविर्भावो यस्य तथा तंत्रेण एतद् अपि बोध्यते अनंतो अंशो जस्य तस्य श्री बलदेवस्य अपि संभवो निवासो तदिति पूर्व श्लोक में श्री कृष्ण की परमेश्वरता की बात कही गई है और अनादित्व एवं सर्व कारण कारणत्व की बात कही
वे परम ईश्वर हैं, अनादि हैं, सर्व कारण कारण हैं, इस बात की पुष्टि की गई। अब यहाँ दूसरे श्लोक में उनके नित्य निवास अर्थात स्थान का निरूपण कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का वह गोकुल धाम सहस्त्र दल कमल अर्थात वह सहस्त्र दल कमल के स्वरूप में सुशोभित है, विराजमान है, विभूषित है, मंडित है, अलंकृत है। उसकी विशेषता क्या है? तो वह चिंतामणि स्वरूप है, चिंतामणि स्वरूप है। चिंतामणि स्वरूप है, इसके व्याख्या 29वें में भी करेंगे और अंतिम की इस तो नहीं कहेंगे, और आगे करेंगे, उससे भी और आगे शिखरणी छंद में आगे है। भगवान श्री कृष्ण की भांति वह भी सच्चिदानंदमय है, वह चिंतामणि स्वरूप है। ऐसा नहीं कि भगवान से और भगवान के धाम से कुछ अंतर समझना चाहिए, नहीं, भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर है ही। वही कह रहे हैं कि चिंतामणि स्वरूप वाला वह धाम है। भगवान श्री कृष्ण की भांति वह भी सच्चित आनंदमय है, सर्वव्यापक विभु एवं सर्वत्र प्रकाशमान है। जैसे श्री कृष्ण सर्वत्र विभु हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, उसी तरह तद्वत माने श्री कृष्ण की तरह कृष्ण में और श्री कृष्ण के धाम में कोई अंतर नहीं। उसे कुछ लोग महावैकुंठ लोक भी कहते हैं। यह कोई अनुचित नहीं है। एक बार श्री गुरुदेव पढ़ा रहे थे, मुझे याद आ गई बात, तो कह देता हूँ। गुरुग्राम में के महीने में पढ़ाते, जून के महीने, जून के बाद जुलाई आता है ना, जब बिया हुआ पड़ने लगता है रोहिणी नक्षत्र में, तो उस समय रोपनी होने से पहले 1 महीना पढ़ाते थे। एक अक्षर लिख, हमको लिखने उखने नहीं आता है, पढ़ने भी नहीं आता था, लेकिन हमको लालसा बहुत थी। तो उसी समय जब वो पढ़ा रहे थे तो मैं सुना था। हमारे एक भाई हैं, बुआ के लड़के, श्री ब्रजेंद्र कुमार दास जी, जो आप सब जानते होंगे, महाराज जी के पास ही रहते हैं रूम, जिन्होंने प्रभुपाद जी के भी सेवा की है और प्रभुपाद जी से उनकी दीक्षा भी होने वाली थी, लेकिन उनकी महाराज जी से आसक्ति इतनी थी कि महाराज जी से दीक्षा लिए। तो उनको कह रहे थे, उनके मुख से निकला कि हमको वैकुंठ नहीं चाहिए। ब्रजेंद्र कुमार दास जी ने कहा कि हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, क्योंकि वैकुंठ में तो विष्णु रहते हैं। कम पढ़ले लिखले वाला कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु में भेद नहीं करना चाहिए। कृष्ण में वो केवल कृष्ण को विष्णु कहा जाता है और को भी वैकुंठ कह दिया जाता है, महावैकुंठ कहा जाता है। 20 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, 27 साल। आठ में मुझे पढ़ने भी नहीं आता था। उस समय की बात अभी जब मैं यहाँ आया तब याद आ गई कि महाराज जी कहे थे कि गोलोक के है और वैकुंठ भी कह दिया जाता है। उसको तारतम्य देखना पड़ता है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है।
शास्त्रों को समझने के लिए बारीकता होनी चाहिए। तो उस गोकुल धाम को ही कुछ लोग महावैकुंठ लोग भी कहते हैं। इस विषय में किसी को कोई शंका हम कहते हैं कि इसके लिए अथवा इसके विषय में कोई शंका न करे। क्या शंका न करें? कि वह गोकुल नामक धाम है जहाँ गोपवास अर्थात गोप गोपियों का निवास स्थान है। इसी संदर्भ में दसम स्कंध श्री मद्भागवतम में कहा है कि भगवान गोकुलेश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण गोकुल के ईश्वर हैं, गोलोकपति हैं। इस प्रकार का वर्णन इस ग्रंथ में भी हुआ है, जो आगे चलकर वर्णन करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ पिता श्री नंद महाराज तथा माता श्री जसोदा रानी आदि के साथ सदा निवास करते हैं, ऐसे महान कहा गया है। इसमें कोई जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ मैया जसोदा रहती हैं, जहाँ गोप मंडली गायें रहते हैं, वही गोकुल धाम है। सीधी सीधी समझ लेनी चाहिए, इसमें कोई शंका करने की बात नहीं। ठीक है। वहां समस्त ब्रजजनों के साथ में निवास करते हुए श्री कृष्ण के उस धाम का वर्णन इसमें भी हुआ है। उस धाम के स्वरूप का परिचय देते हुए कहा गया है कि वह धाम श्री बलराम जी के अंश श्री अनंत देव द्वारा नित्य प्रकटित है। आया है ना, अनंतस्य बलदेवस्य अंशेन। वह धाम श्री बलराम जी के अंश श्री अनंत देव द्वारा नित्य प्रकटित है। अन्य श्री कृष्ण के द्वितीय स्वरूप बलराम जी, और बलराम जी के ही अंश हैं अनंत देव। समझ गए? श्री बलदेव जी के अंश से ही जिसका सदा आविर्भाव है। इस अनंतांश पद का एक और अर्थ पाया जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ज्योतिर्विभाग विशेषेण संभव सदा विर्भाव जस्य तथा तंत्रेण एतत् अभिबोध्यते। अनंत अंश जस्य तस्य श्री बलदेवस्य अपि संभव निवास जत। कह रहे हैं कि इसका दूसरा अर्थ है, पाया जाता है कि वह उसका तात्पर्य आविर्भाव विशेष से है। आविर्भाव में प्रकट श्री बलदेव जी के अंश से ही जिसका सदा आविर्भाव है। इस अनंतांश पद का एक और अर्थ पाया जाता है, वह यह है कि अनंत देव जिसके अंश हैं वे हैं श्री बलदेव। अतएव वहां श्री कृष्ण के साथ साथ श्री बलराम जी का भी निवास स्थान है, क्योंकि ये नित्य सहचर है। यह श्लोक बतला रहा है ब्रह्मा जी का। तदनंत अंश संभव अन्य श्री बलराम जी वहां रहते हैं। श्री बलदेव जी का भी वह नित्य निवास स्थान है। ऐसा नहीं कि बलराम जी कहीं अलग रहते हैं, यह अर्थ कर रहे हैं।
इसका तात्पर्य बड़ा बढ़िया है, उसको हम देखते हैं। गोलोक धाम या गोकुल किसी भी प्रकार का सृजन किया हुआ कोई प्राकृत जगत नहीं, वह नित्य प्रकाशमान है, दिव्यमान है, प्रकाश स्वरूप है। उस धाम को अनंतांश संभवम कहा गया है। वह अनंत धर्म भगवान श्री कृष्ण की शैषी शक्ति अर्थात भगवान शेष की शक्ति है। भगवान श्री बलदेव 10 रूप से सेवा करते हैं, ये जानना चाहिए। कभी कभी 8 रूप से सेवा करते हैं, कभी कभी 5 रूप से सेवा करते हैं, ऐसा चैतन्य चेतामृत में वर्णन है और चैतन्य भागवत में भी वर्णन है। अब हम उधर नहीं जाएंगे और ग्रंथ भी यहाँ नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि कोई ग्रंथ तो है नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि अनंत देव या शेष भगवान जिनके अंश हैं, यानी बलराम जी के अंश, उन बलदेव प्रभु के द्वारा वह धाम प्रकटित है, यानी स्वयं बलराम जी ही उस धाम को बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाते हैं। यह अर्थ है। अगर अनंत के द्वारा बनाया गया तभी ठीक है, शेष के द्वारा बनाया गया तभी ठीक है, या स्वयं बलराम जी के द्वारा बनाया गया तभी ठीक है, दोनों इसमें कोई अंतर नहीं है। अरे घुमा, ऐसे नाक पकड़ो, ऐसे नाक पकड़ो, चाहे ऐसे नाक पकड़ो, बात एक ही है। काम तो बलराम दादा ही करते हैं, दाऊ दादा ही करते हैं। इस शक्ति के आधार या आश्रय श्री कृष्ण के विलास विग्रह श्री बलदेव जी हैं। उन्हीं से चित जगत, अचित जगत, समस्त जड़ जगत, चित अचित समस्त जगत उन्हीं से प्रकटित होते हैं। श्री बलदेव जी का यह अनंत धर्म 2 प्रकार से प्रकाशित किया गया है या होता है। पहला है अनंत चिद धाम, जो चिदानंत अर्थात चित जगत कहलाता है। पहला अनंत चिद धाम रूप चिदानंत, और दूसरा धाम, दूसरा क्या है तो कहने की अनंत जड़ जगत रूप जडानंत। दोनों अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि श्री गुरुदेव वर्णन कर रहे थे कि ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, 1-2 ब्रह्मांड नहीं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतर। उनके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, आगे वर्णन करने। भगवान के एक रोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। इसकी व्याख्या करते हुए कहते कि एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया, भगवान के पास गए मिलने के लिए, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि बड़ा विलंब हो गया, अभी कोई सूचना नहीं है, क्या बात है। द्वारपालों से कहे भाई हमारा नंबर कब आएगा। गए, जाके सूचना दिए कि ब्रह्मा जी आए हैं और पूछ रहे कि हमारा नंबर कब लगेगा प्रभु के। भगवान तो सबके मन के बात जानने वाले हैं, सर्वंतर्यामी, सर्व साक्षी, सर्वनियंता, सर्वज्ञ है प्रभु। तो उन्होंने देख लिया कि ब्रह्मा के मन में अहंकार है कि हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो भगवान ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि पूछ के आओ कि कौन ब्रह्मा है। तो उन्होंने
सुने और जाके द्वारपालों ने पूछा कि भाई कौन सा ब्रह्मा है? तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अरे हमारे अतिरिक्त तो अभी कोई ब्रह्मा है क्या? ये ठीक है ना? हाँ, ठीक। वो कह रहे थे कि नजदीक रखेंगे तो और ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप कौन से ब्रह्मा हैं प्रभु? तो उन्होंने कहा कि संभाल करके जाओ कह दो चतुष कुमार पिता ब्रह्मा हूं। गए भगवान को बतलाया कि चतुष्सन पिता ब्रह्मा है, माने सनत कुमार के पिता ब्रह्मा है। ठीक है, बुला कर लाओ। तो गए तो वहां खड़ा हुए, प्रणाम किए और खड़ा हुए जैसे ही प्रणाम करके तब तक से 8 मुख वाले ब्रह्मा आ गए। वो भी प्रणाम किए, खड़ा हुए तो उधर देखे ब्रह्मा, 8 मुख वाला ब्रह्मा। तब तक से 12 मुख वाला ब्रह्मा आ गए। वो भी प्रणाम करके खड़ा हुए तो उधर देखने लगे। तब तक से 16 मुख वाले ब्रह्मा आ गए तो वो भी प्रणाम किए, खड़ा हुए और विराट रूप जैसा बढ़ने लगा। विराट रूप जैसे भगवान के बढ़ने लगा तो अर्जुन हक्का बक्का होकर देखने लगा, अरे क्या हो रहा है? तो ब्रह्मा जी 16 मुख वाले ब्रह्मा को देखे, फिर उनसे दूना वाले 24 वाले को देखने लगे, फिर 32 वालों को देखने, 32 मुख वाले ब्रह्मा आए। वो भी प्रणाम करके साइड में खड़ा हुआ, सब साइड से लगते थे, तो क्रम क्रम से लगते थे। कोई 40, कोई 50, कोई 64, कोई 1000 मुख वाले ब्रह्मा आ गए और प्रणाम कर करके खड़े हुए। तो ब्रह्मा जी सबको देखे और देखकर अपने को उसमें मच्छर जैसा अनुभव किया। तब समझ में आया कि इन ब्रह्माओं के सामने हमारा कितना बड़ा औकात है। तो वही बात कर रहे हैं कि भगवान के जड़ जगत और चित जगत अनंत है, ये ध्यान देने लायक है। और ये सब के सब बनाने वाले बलराम जी, दाऊ दादा, उनके बिना कुछ होने वाला ही नहीं। इस सृष्टि सृष्टि का काम कृष्ण का नहीं। कृष्ण विलास मूर्ति श्री बलराम जी हैं, दाऊद दादा हैं, वही सारा काम करते हैं। वो अनंत से करवा लें चाहे स्वयं कर दे, वो एक ही बात है। इसके विस्तार से वर्णन लघु भगवतामृत में है, वहां पढ़ना चाहिए। लघु भगवतामृत में है। वही अर्थ किए कि अनंत अनंत है। अनंत जड़ जगत रूप जडानंत कहलाता है और एक पाद विभूति रूप जडानंत का विवेचन प्रयुक्त स्थान पर आगे उपयुक्त स्थान पर आगे कहा जाएगा। चिदानंत रूप अनंत चिद जगत ही भगवान की अशोक, अमृत और अभय त्रिपाद विभूति कहलाती है। यह संपूर्ण ज्योतिर्मय अर्थात विशुद्ध चिन्मय स्वरूप है और ये भी भगवान की विभूति है। इसी चिन्मय विभूति को महाऐश्वर्यमय महावैकुंठ या परव्योम धाम भी कहते हैं। यह महावैकुंठ धाम जड़ा प्रकृति से सर्वथा अगोचर है, यानी इसको जड़ नेत्रों के द्वारा या जड़ तत्वों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, यह अगोचर है और यह परे है। विरजा के उस पार सदैव ब्रह्म ज्योति द्वारा परिवेष्टित रहकर विराजमान है। जैसे नीचे 7 लोक है और ऊपर भी 7 लोक है, अतलम वितलम सुतलम तलातलम महातलम रसातलम पथालम और भूर भुव स्व जनलोक तपलोक महरलोक सतलोक। तो सीमा होती है सबकी,
जैसे भारत की भी एक सीमा है और उसके बाद में कोई देश होगा उसकी भी सीमा होगी, उसके बाद में भी कोई देश होगा उसकी भी सीमा होगी। तो उसी तरह सतलोक के भी सीमा है। तो सतलोक के ऊपर बिरजा नदी है। सतलोक के ऊपर जहाँ ब्रह्मा जी की सीमा समाप्त होती है, सतलोक की सीमा समाप्त होती है, वहीं पर ब्रह्मा जी के लोक के ऊपर बिरजा नदी है। और बिरजा नदी जड़ जगत को और आध्यात्मिक जगत को, चिन्मय जगत को और जड़ जगत को बांटने वाली, जैसा कि हमने भैया से सुना है। हम देखे तो नहीं है, लेकिन जो भैया सुनाए थे श्रीपाद गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज से, जो मैं सुना हूँ वो बतला रहा हूँ। वो बांटती है, इधर ए हो गया, इधर ए हो गया। जैसे कोई कोई हम बागा बागा गए हैं, बागा देखे, बागा बॉर्डर भैया के साथ ही गए, तो वहां देखे हैं जाकर के, वहां भारत वाले एक साइड में है और एक साइड में पाकिस्तान वाले हैं, और बीच में वो लगा हुआ है तार का वो, और ईंटे का वो दीवार लगी हुई है, वहां गेट लगा हुआ है, और उसको शाम को खोला जाता है, शायद 5 बजे के आसपास। और कैसे वहां परेड किया जाता है, कैसे तैनाते हैं हम शेर के जैसे सब सैनिक, लगता है भारत वाले खा जाएंगे उन लोगों। गजब स्थिति लगती है, और वहां की स्थिति देखने पर जन जन में जोश आता है। बस उधर वो दीवाल के उधर पाकिस्तान हो गया और दीवाल के इधर भारत हो गया, वह दीवाल ही सीमा है। उसको देखकर समझ में आया। उसी तरह सतलोक के ऊपर ब्रह्मा जी के, सतलोक के ऊपर बिरजा नदी है, बिरजा नदी के उस पार ये लोक है जिनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ये दोनों को बांटने वाली है। बिरजा नदी क्या है? बांटने वाली है, बॉर्डर है, बागा बॉर्डर है। लेकिन ये है चिन्मय, बिरजा नदी भी, ये नहीं कि प्राकृत नहीं है। उपरोक्त परव्योम धाम के भी ऊर्ध्व और निम्न 2 प्रकाश हैं, उनके भी 2 भेद किए गए हैं। ऊर्ध्व प्रकाश को परम माधुर्यमय प्रकाश कहा गया है, तथा निम्न प्रकाश को महा ऐश्वर्यमय प्रकाश कहते हैं। परम माधुर्यमय प्रकाश को गोलोक या गोकुल धाम भी कहते हैं। वह नाना प्रकार के रसगत विभागों में विभक्त अतिशय शोभा विशिष्ट रमणीय धाम है। उसी को कोई कोई महानारायण या मूल नारायण धाम भी कहते हैं। गोलोक रूप गोकुल ही सर्वोत्कृष्ट धाम है। वह एक ही धाम ऊपर और नीचे अवस्थित होकर गोलोक और गोकुल रूप में दीप्यमान है। गोलोक रूप गोकुल ही सर्वोत्कृष्ट धाम है। वह एक ही धाम ऊपर भी है और नीचे भी है। हाँ, गोलोक और गोकुल रूप में दीप्यमान होता है। समस्त शास्त्रों के मीमांसा में श्री बृहद भागवतामृत में श्रील सनातन गोस्वामी पाद महाशय ने ऐसा वर्णन किया है। तो विस्तार से जिनको पढ़ना होगा, जानना होगा, तो श्री बृहद भागवतामृत को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि प्रमाणिक न हो। सारे के सारे अनेकों ग्रंथों के संग्रहित हैं।
संपुट हैं। जैसा कि वर्णन कर जथा क्रीडति तद्भूमौ गोलोकेऽपि तथैव स अध ऊर्ध्वतया भेदो अनयोः कल्पते केवलम्। प्रपंच स्थित गोकुल में कृष्ण जैसे क्रीड़ा विलास करते हैं, ऊर्ध्व स्थित गोकुल में भी अर्थात गोलोक में भी वैसे ही लीला विलास करते हैं। इसलिए गोलोक और गोकुल में कुछ भी भेद नहीं है, न समझना चाहिए। भेद है तो केवल नाम का है, इसलिए इसको भाव में वृंदावन कहते हैं, लेकिन है वृंदावन, भाव में गोकुल कहते हैं, भाव में वृंदावन कहते हैं। लेकिन गोलोक में स्थित जो वृंदावन है या गोकुल है या गोलोक है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, सुई के नोक के बराबर नहीं, सूत मात्र भी अंतर। इसीलिए गोलोक और गोकुल में कुछ भेद नहीं है, केवल इतना ही समझना चाहिए कि जो सबसे ऊपर अवस्थित गोलोक धाम है वही प्रपंच जगत में कृष्ण लीला भूमि गोकुल रूप में विराजमान है। इसमें और उसमें कितना अंतर है कोई कहे तो तत्व के दृष्टि से, शोभा के दृष्टि से, विहार के दृष्टि से, क्रीड़ा के दृष्टि से एक ही जैसा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि यही होती हैं वहां नहीं होती। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़े हैं गुरुजन से। जैसे वहां असुर उद्धार लीला नहीं है, वहां जन्म लीला नहीं है, बाकी लीला है। कंस मारण आदि, अघासुर, बकासुर, पूतना, सक्टासुर, अरिष्टासुर, वत्सासुर आदि उद्धार लीला नहीं है वहां, और जन्म लीला भी वहां नहीं है, और बाकी सारे नित्य विहार लीला जैसी यहाँ है वैसी वहां, किंतु ये दो वर्णन वहां नहीं, जैसा कि श्रीपाद जी गोस्वामी लिखे हैं और हमने गुरुजन से प्राप्त किया है। हम उनके वचन बोल रहे हैं, अपने तरफ से हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर लेना, केवल यही अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि असुर जो होते हैं गुणमय होते हैं और गुणमय तत्व का वहां प्रवेश नहीं है। पहले ही आया है कि यह अगोचर है, प्रकृति से सर्वथा अगोचर है, पहले शब्द आया है ना, इसलिए गुणमय तत्व का वहां प्रवेश नहीं है। तो वहां तो असुरों को मारने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। और धेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, तो सुर के हित के लिए, संत के हित के लिए, धेनु के हित के लिए, असुरों के नाश के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो यहाँ जन्म लीला यहाँ होती है। समझ में आया कि नहीं आया? यह अंतर है, इस सिद्धांत रूप में समझ लेना चाहिए। बाकी तत्व के दृष्टि से, विहार के दृष्टि से कोई अंतर यहाँ में और वहां में नहीं है, किंतु श्रीपाद जी गोस्वामी ऐसा विवेचन करते हैं, ये दो लीलाएं वहां नहीं, जन्म लीला और असुर उद्धार लीला नहीं। वही प्रपंच जगत में कृष्ण लीला भूमि गोकुल रूप में विराजमान है। सठ संदर्भ के निर्घंट में श्री जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, गोलोक निरूपणम
वृंदावनादिनाम नित्य कृष्ण धामत्वम गोलोक वृंदावन योरीकत्वं च। गोलोक और गोकुल दोनों अभिन्न होकर भी श्री कृष्ण की अचिंत शक्ति से गोलोक चित जगत की सर्वोच्च भूमि स्वरूप है और मथुरा मंडल स्थित गोकुल जड़ माया प्रसूत एक पाद विभूति रूप जड़ जगत में अवस्थित है। चिन्मय धाम त्रिपाद विभूतिमय होकर भी एक पाद विभूतिमय निकृष्ट जड़ जगत में कैसे अवस्थित हो सकता है, यह प्रश्न बनता है। जी गोस्वामी पास प्रश्न उठाते हैं कि जड़ जगत में कैसे रह सकता है, वो तो त्रिपाद विभूति है, प्रकृति से परे है, तो फिर जड़ जगत में वह कैसे रह सकता है। एक पाद विभूतिमय निकृष्ट जड़ जगत में वह चिन्मय धाम कैसे रह सकता है, ये प्रश्न है श्रीपाद जी गोस्वामी। बहुत तर्क है, जहां पर किसी के मन में प्रश्न आ सकता है उससे पहले ही वो प्रश्न उठा देते हैं। तो बद्ध जीवों के तुच्छ बुद्धि से यह समझा नहीं जा सकता है, यह उत्तर है। यह कोई प्रश्न कर सकता है कि एक पाद विभूति जड़ जगत में वह त्रिपाद विभूति चिन्मय तत्वधाम गोलोक कैसे रह सकता है, यह प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे हैं कि चिन्मय जड़ बुद्धि के द्वारा या साधारण मनुष्यों के द्वारा यह समझा जाना बड़ा कठिन काम है। और इसी बात को गोस्वामी जी ने भी लिख दिया है कि जानत सोई जेहि देहि जनाई। जिसको आप जनाना चाहते हैं वह तो जान लेता है, लेकिन जिसको आप जनाना ही नहीं चाहते हैं तो वह पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ा, देखते हुए भी नहीं देख पाता है। जैसे भगवान विराट रूप में आप शांति दूत बनकर आए तो उस समय उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, उल्टे हरि को बांधने चला। असाध वो साधने, जो असाध था उसको साधने चला, बल्कि उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध था उसको साधने चला। किंतु जब हरि ने अपना रूप विस्तार किया तो उस समय सब लोग चकित हो गए, लेकिन भीष्म द्रोण विदुर सुख पाते थे। उस स्थिति में भीष्म देव, द्रोणाचार्य और श्री विदुर जी, ये तीन महापुरुष उनके उस स्वरूप को भी देखे, दर्शन किए। श्री गुरुदेव व्याख्या कर रहे थे इस पर कि द्रोणाचार्य जी धर्म को, तत्व को जानते थे और वो भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान उनको दिखाया अपना स्वरूप। तो कोई प्रश्न करेगा कि जब सबको जानते ही थे तो फिर अधर्म में क्यों रहे, अधर्म के पक्ष में, इसलिए कि दुर्योधन का नमक खाए तो उसका शरीयत मानना है। बस इतनी सी बात थी, लेकिन जानने में उनको कोई कमी नहीं थी। द्रोणाचार्य की बात तो छोड़ दीजिए, भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, अपने पिताश्री को, अपने माताश्री को वचन दे रखे, इसलिए वो बंधे। और विदुर जी मंत्री पद पर थे, भक्त भी थे, सब कुछ जानते थे, समय आने पर जैसा रहता था वैसा बोलते थे। ये अद्भुत महापुरुष थे, इसीलिए निर्द्वंद बच गए और बाकी सभी लोग मारे गए। सबको बाण के चोट झेलनी पड़ी, लेकिन विदुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि विदुर जिस समय तो भीष्म पितामह को भी कहा था कि अपना प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए,
आचार्य से भी कहा था कि आप अपने विचार को बदल दीजिए, आप नहीं ऋणी, क्योंकि देश की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है, केवल दुर्योधन के नमक का शरीयत मानना ही नहीं। ये सारी बात कहे थे विदुर जी, द्रोणाचार्य को भी कहे थे और भीष्म पितामह को भी कहे थे, जबकि भीष्म पितामह के चेला है विदुर जी। लेकिन विदुर जी एक ऐसे वक्ता थे कि समय आने पर गुरु के सामने भी कहने में हिचकते नहीं थे, सत्य बोलते। इसीलिए महाराज व्याख्या कर रहे थे तो कह रहे थे कि इसीलिए उन पर कोई दोष नहीं लगा, जबकि विदुर जी भी भरी सभा में वस्त्र खींचा जा रहा था तो थे, लेकिन उन्होंने विरोध किया और किसी ने विरोध नहीं किया, विकर्ण किया। इसीलिए भीमसेन जब मार रहे थे तो पहले कहे कि भैया तू हट जा, हट जा, मेरे सामने से हट जाने तो मारे जाओगे। लेकिन नहीं, उस दिन मैं अपना धर्म पालन किया, आज अपना धर्म पालन करना, उस दिन रक्षा करना, द्रौपदी के पक्ष में बोलना हमारा धर्म था, आज दुर्योधन के पक्ष में लड़ना भी हमारा धर्म है। नहीं नहीं, तुम धर्म के पक्ष लिए हो इसलिए तुमको नहीं मानना चाहता। तो किसी वक्ता ने कहा कि जब ऐसा अर्जुन ने कहा, सॉरी भीमसेन ने कहा, तो वो कहा कि आप तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं गांधारी 100 पुत्रों को मारने के लिए, तो मुझे हटा देंगे तो 99 ही रहेंगे ना, तो आपकी प्रतिज्ञा तो अधूरी रह जाएगी। इसलिए भैया उस दिन हमारा जो धर्म था वो मैं पूरा किया, और आज जो धर्म है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, आप भी मुझे मारकर अपने प्रतिज्ञा पूरी करो। विकर्ण का जबरदस्त था, ऐसा न धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन अब करे क्या, फंसा था सब। ये कैसे हम महाभारत की तरफ चले गए। जड़ बुद्धि की बात है, जो जड़ बुद्धि को जनाना हाँ, जानत सोई जेहि देहि जनाए, तो आप जिसको जनाना चाहते हैं वो तो जान जाता है। तो जड़ जगत में एक पाद विभूति में त्रिपाद विभूति कैसे अट सकती है। कह रहे हैं कि जड़ बुद्धि से नहीं समझा सकता, नहीं समझा जा सकता है। इसको तो वही लोग समझेंगे जो भगवान के भक्त हों। जड़ जगत में अवस्थित है, चिन्मय धाम त्रिपाद विभूतिमय होकर भी एक पाद विभूतिमय निकृष्ट जड़ जगत में कैसे अवस्थित है, तो बद्ध जीवों की तुच्छ बुद्धि से यह समझा नहीं जा सकता है, ऐसा सत्ता जीव उत्तर दे रहे हैं। यह कृष्ण की अचिंत शक्ति के प्रभाव का परिचय है। अच्छा, अचिंत का मतलब क्या होता है। महाभारत में भीष्म पर्व में कहा गया कि अचिंतः खलु जीव भावा न तांश तर्केण जीवजेत, प्रकृतिभ्यः परम यच्च तदचिंतस्य लक्षणम। जो अचिंत वस्तु हैं उनको तर्क से हम नहीं समझ सकते हैं। तान तर्केण न जोजे, तर्क से नहीं जोड़ना चाहिए, तर्क से नहीं समझना चाहिए। तर्को अप्रतिष्ठान, तर्को अप्रतिष्ठान, तर्क से ब्रह्म की अप्रतिष्ठा होती है, खंडन होता है, मंडन नहीं होता है, अपमान होता है। वो तो केवल श्रद्धा और भक्ति के विषय है। तांस तर्केण न योजयेत, उनको जोड़ना नहीं चाहिए, उनको नहीं समझना चाहिए, तर्क से समझ में आ ही नहीं सकते हैं। ईश्वर भला कोई तर्क के विषय है, कोई न्याय के विषय है, व्याकरण के विषय है, वेदांत के भी विषय नहीं है। नेति नेति कही वेद पुकारा, न इति न इति न इति न इति कह के वेद भी कहते हैं। वेद में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि इत्थम और ईदृशम कह के वर्णन कर सके। उनको केवल श्रद्धा और भक्ति से जाना जाएगा, और वो जिसको जनाना चाहेंगे वो कुछ भी संभव है, यही सिद्धांत है। लेकिन कहने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारी बातें कहनी पड़ती है, मुख्य यही है जो हमने गुरुजनों से समझा है। तो अचिंत शक्ति के प्रभाव का परिचायक है, गोकुल चिन्मय धाम है,
वह प्रपंच में प्रकट होकर भी किसी भी प्रकार के जड़ देश काल आदि के द्वारा सीमाबद्ध नहीं होता है। परम वैकुंठ तत्व असीमित रूप में विराजमान है, परंतु जड़ धर्म में आविष्ट रहने के कारण बद्ध जीव की माइक इंद्रियां और बुद्धि चिन्मय गोकुल के विषय में भी कुंठामय भाव का दर्शन करती हैं। यह अपनी कमी है, न कि उस गोकुल धाम की कमी है। जिसकी जैसी चश्मा है वैसा ही तो दिखाई पड़ेगी ना। भैया उदाहरण देते थे कि लाल चश्मा, लाल शीशा वाली चश्मा पहन लेते हैं तो आकाश भी लाल दिखता है, जब काली शीशा वाली चश्मा पहन लेते हैं तो आकाश में नीली दिखने लगती है, काली दिखने लगती है ना। धूप में भी लगता है कि छाया है, बादल है, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है। तो जिस प्रकार जा ही रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तीन तैसी, बस हो गया, एक ही बात। जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी चश्मा है, वैसे ही भगवान दिखते हैं। मल्ला नाम से निर्णाम ले लीजिए, वहां भी गए तो 10 प्रकार से लोगों को दिखने लगे। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषम तत्वम परम जोगी नाम। तो जिसकी जैसी चश्मा थी वैसे भगवान दिख रहे थे। तो जिस गोकुल धाम में हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो चिन्मय है, उसके चिन्मयता में कोई कमी नहीं है, किंतु हमारे पास चश्मा कैसी है ये महत्वपूर्ण है। चश्मा अगर बढ़िया है तो बढ़िया दिखाई पड़ेगी, और चश्मा ही मटमैला है, गंदा है, धूल आदि से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद से अदृश्य है, तो फिर तुम कितना हो कुछ भी करो वैसा ही दिखेगा। जिस प्रकार मेघ दृष्टा के नेत्र को ही आच्छादन करता है, उस सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकता, तथापि मेघ द्वारा आच्छादित जड़ नेत्र युक्त व्यक्ति सूर्य को ही मेघ द्वारा आच्छादित देखता है। साफ साफ बात है ना। देखा जाता है कि हमारे नेत्र को बादल ढकता है, ढक दिया सुबह, वह बादल सूर्य को नहीं ढकता है, वह हमारे इस 2 अंगुली के नेत्र को ढकता है। वैसे ही बद्ध जीव माइक दोषों द्वारा आच्छादित अपने इंद्रियों और बुद्धि द्वारा चिन्मय गोकुल के विषय में भी माइक धर्मों का आरोप करता है। बहुत सौभाग्य के फलस्वरूप जिनका माइक धर्म से संबंध संपूर्ण रूप से छूट चुका है, केवल वे ही गोकुल में गोलोक और गोलोक में गोकुल का दर्शन करते हैं। बोल बंसी बिहारी लाल की जय। नेति नेति रूप यही बातें हैं, नेति नेति नइति नइति रूप आत्मा रामत जानक। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कभी भी संकुचित सच्चिदानंद चिन्मय चिन्ह मात्र ब्रह्म के रूप में या ब्रह्म के उपरम में अवस्थित वैकुंठ तत्व को देखने में समर्थ नहीं हुआ जा सकता। इसीलिए नेति नेति ब्रह्म के उपरम में अवस्थित वैकुंठ तत्व को देखने में समर्थ नहीं हुआ जा सकता है। ये ब्रह्मवादी और परमात्मवादी भी उस गोकुल के तत्व को नहीं समझ सकते हैं, ऐसा श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं। बाबा गाते थे, हरियाणा समझो ज्ञानी ध्यानी। इसको ज्ञानी ध्यानी नहीं समझते हैं। इस ब्रज के रस को, इस ब्रज गोकुल के महिमा को ये ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पाएंगे। ये ब्रज को मत जनियो गुड़ के भेला, ये गुड़ के भेला मत समझना कि कोई आया बस खा लिया। अरे ब्रज को तत्व महान
लटे जा राधे राधे। यहाँ तो बस राधे राधे करो, उतने में समझ में आ जाएगा। वेदांत वेदांत तर्क मीमांसा की कोई जरूरत नहीं। बाबा तो एक बार कह रहे थे कि एक बड़े आश्चर्य की बात सुना रहा हूँ, आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। उनकी यात्रा चलते हैं, हजारों लोग रहते हैं, 4000, 5000, 7000, 8000 तक लोग रहते हैं। तो बिहार से कुछ ब्राह्मण आए, कुछ काशी से ब्राह्मण लोग आए, जो सो पाकी थे, बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण, बड़े कर्मकांडी होते हैं। आप लोग कर्मकांडी ब्राह्मण को नहीं देखे, मैं देखा हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैं पढ़ा हूँ। धर्म संघ के गुरु जी थे श्री श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज, और इसका प्रमाण हम हमारे अतिरिक्त दो और है, एक हमारे भाई बजरंगी आचार्य जी शास्त्री जी, और एक शास्त्री श्री कृष्णदास जी, ये दोनों थे हमारे साथ। तो मैं दरी बिछा रहा था और दरी केवल गुरु जी के हाथ में छू गया, तो पानी मंगवाए, फिर धोवाए और हमको कहे कि आपको नहीं दिखता है। गुरु जी बड़े शालीन थे। क्षमा क्षमा गुरु जी, नहीं, जल्दी में नहीं देख पाया। ठीक है। और लघु शंका भी जाते थे तो मिट्टी लगा के हाथ धोते थे, पैर धोते थे, तब आगे बढ़ते, फिर गमछी से उनके पैर को धोकर पोंछ कर हम लोग तब आसन पे बैठाते थे। 100 साल के अवस्था में पढ़ाते थे। न्याय मुक्तालु उन्होंने ही पढ़ाया धर्म संघ। वो कितने कर्मकांडी थे, मैं आंख से देखा, और अपने स्त्री के बनाया हुआ भी नहीं खाते थे, स्वयं पाकी थे, स्वपाकी थे, वो बना के अपने से खाते थे। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं। तो कुछ ऐसे ही ब्राह्मण आए थे बिहार से, मधुबनी जिला से, दरभंगा से, कुछ बनारस से। तो बाबा की यात्रा में आए, यहाँ तो देखे, अरे भैया यहाँ तो कोई नियम टियम है ही नहीं, कोई कहीं सोता है, कोई कहीं बैठता है, कोई कुछ भी छूता है, सब भागा भंड है। बाबा का सब भागा भंड है। हम लोगों के बिहार के भोजपुरी की भाषा, सब भागा भंड है। कोई आचार विचार नहीं, सब वैसे ही। जैसे रघुनंदन दास कहते हैं ना कि हमारी माता जी, हमारे पिताजी का तुम्हारे संस्थान में तो कोई ब्राह्मण है ही नहीं, पता नहीं वहाँ कौन कौन जात रहते हैं। ब्राह्मणों में बहुत अहंकार होता है, बड़ा नियम टियम होता है। तो वो आए और मन मान के रहने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नियम करते रहे अपने, और बेचारे खाने बिना उनको रहा नहीं जाता था, और यहाँ तो सब चल रहा था। तो क्या हुआ कि एक लड़की आई, चमत्कार क्या हुआ उन लोगों के साथ। एक छोटी सी लड़की आई, कही जा रहे तो उधर डोल डाल, तो लड़की आई, ए पंडित जी, आप यहाँ नियम टियम इतना करते हो, ब्रज में ऐसा नहीं चलता है, यहाँ सब श्री जी के चलता है, इसलिए जो यात्रा में मिलता है वो खाया करो, बढ़िया से रहा करो, इसी में तुम्हारी सिद्धि है। तो बड़ी सुंदर बोली और बोल के चली गई। पंडित जी मैदान हुए, लोटा के पानी लेकर गए थे, माटी धोए, और सोचते रहे कि भाई लड़की मुझको क्या कह गई, वो कौन थी, क्या है। अब विचार करते 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 उनके मन में बात बैठ गई, लगता है कि हम जो आचार विचार कर रहे हैं ये श्री जी को अच्छा नहीं लग रहा है। तब वो आके बाबा से कहे कि बाबा क्षमा कीजिए, हम दोष दृष्टि कर रहे थे, और 3-4 दिनों से हम खा नहीं रहे थे, हम बड़ा तपस्या पूर्वक जी रहे थे, लेकिन आज हमारे शंका का समाधान हो गया। आप जो बोलते थे वो बात आज मुझे समझ में आ गई। कैसे? आज एक लाली आई थी और मुझे ऐसे ऐसे कह के गई। बाबा के जा, तुम्हारा कल्याण हो गया, श्री जी थी, कोई दूसरी नहीं थी, नहीं तो इतने हजारों के भीड़ में तुम ही से क्यों कही है। तो 3-4 थे वो कर्मकांडी, बड़े नियम टियम वाले, सब भैया ब्रज में कुछ भी नहीं चलने वाला है, कोई ब्राह्मणत्व नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, जो ये कह रहे हैं
वहीं ढेला में बैठो, वहीं जूठन में सो, जूठन में खाओ, ब्रज में लो तो बस हो गया गाना। ये सब का सार यही है। तो महाराज ब्रज ब्रज है, ये तो केवल श्री जी की कृपा से और लाल जी की कृपा से ही समझ में आने वाला है। कहाँ गया हो? हाँ, नेति नेति वाला हो गया। ऐसा होने पर भक्ति की सिद्धि भी दो प्रकार से होती है। ऐसा होने पर दो प्रकार से सिद्धि होती है, एक स्वरूप सिद्धि और दूसरी वस्तु सिद्धि। ध्यान से सुनिएगा, क्या कमाल की बात लिखे। स्वरूप सिद्धि होने पर गोकुल में गोलोक दर्शन होता है, और वस्तु सिद्धि होने पर गोलोक में गोकुल का दर्शन होता है ना महत्वपूर्ण। वस्तु सिद्धि होने पर गोलोक में गोकुल का दर्शन होता है, और स्वरूप सिद्धि होने पर गोकुल में गोलोक दर्शन होता है। इसी गोलोक में ब्रजवासी लोग थे, और उन लोगों को, सब लोगों को भगवान ने अपने नित्य धाम का भी दर्शन कराया था। वर्णन है, पीछे वर्णन कर चुका हूं ना, याद है ना? ले गए भगवान, दर्शन करा के लाए। इसी गोलोक में रहे थे, लेकिन उनकी स्वरूप सिद्धि थी, इसीलिए यहाँ से डायरेक्ट भगवान ले गए और उस लोक का भी दर्शन करवा दिए। पीछे वाले में वर्णन आ चुका है। गोकुल में गोलोक दर्शन, और स्वरूप सिद्धि होने पर गोकुल में गोलोक दर्शन, और वस्तु सिद्धि होने पर गोलोक में गोकुल का दर्शन होता है। बोल कन्हैया लाल की। यह एक परम गूढ़ रहस्य है। प्रेम की प्राप्ति ही स्वरूप सिद्धि है। जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक समझिए कि अभी मामला सब गड़बड़ सड़बड़ है। चाहे पनीर में रस लो, चाहे हलवा में रस लो, चाहे बटाका में लो, चाहे पकौड़ा में लो, चाहे पनीर में लो, जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक काम नहीं बनेगा। मोक्ष हो जाना, जन्म मृत्यु से छूट जाना, तो ये छोटी मोटी बातें हैं महाराज। भक्त लोग ये सब नहीं चाहते। पूज्यपाद श्री गुरुदेव के मुखारबिंद से भी सुना, बाबा महाराज के मुखारबिंद से सुना, भैया से भी सुना, पूज्यपाद श्री वृंदावन चंद्र दास जी गोस्वामी महाराज के मुख से भी यही सुनता रहा, और श्री भट्ट गुरु जी, पूज्यपाद श्री भट्ट गुरु जी के मुखारबिंद से भी यही सुना। सभी महाजन यही बात बोलते हैं, प्रेम की प्राप्ति ही स्वरूप सिद्धि है। उस स्वरूप सिद्धि के पश्चात श्री कृष्ण की कृपा से साधक जीव के स्थूल और सूक्ष्म दोनों माइक आवरण दूर होते हैं। तब तक कृष्ण लीला स्थली में परिकर रूप में जन्म लाभ रूप वस्तु सिद्धि होती है। जैसा भी हो, जब तक भक्ति की सिद्धि नहीं होती, तब तक गोलोक से गोकुल को पृथक रूप में देखा जाता है। इस प्रकार अनंत वैचित्र युक्त सहस्त्र सहस्त्र पत्र विशिष्ट चिद विलासमय पीठ स्वरूप श्री गोकुल ही श्री कृष्ण का नित्य धाम कहा गया है। ऐसा श्रीपाद जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। बोल श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। अब इस पर टीका के भावार्थ भी लिखा गया है। अब टीका के भावार्थ है, कितना टाइम है, भावार्थ को भी पढ़ देता हूं, क्योंकि भावार्थ में भी बड़ा रस है।
हैं क्या है? हाँ कुछ कह रहे हैं क्या प्रभु? कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा। नहीं अरे नहीं नहीं, बोल। कंटिन्यू कंटिन्यू प्रभु। हाँ इसका भावार्थ है, ठीक है, हो गया। सिद्ध भावार्थ, टीका का भावार्थ लिख रहे हैं। इसके बाद सिद्ध विलासमय श्री कृष्ण के विलास पीठ रूप। अब पीठ रूप को कैसे समझाऊं? एक दिन हमको श्री भट्ट गुरु जी समझाए हैं थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं? उनके ही कृपा से मैं इन सब विषयों पर बोलने का साहस किया, नहीं तो हमको कहाँ, हम तो ऐसे ही कंगाल आदमी कहाँ। लेकिन श्री भट्ट गुरु जी की बड़ी कृपा हुई। सिद्ध विलास समय श्री कृष्ण के विलास पीठ रूप अपराकृत गोकुल धाम का वर्णन कर रहे हैं। पीठ रूप उसमें है, उसमें भी पीठ है, फिर कुंज में भी है, निकुंज में भी है, कैसे उसमें भीतर है उसका बनाया गया है। और सबके गेट हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, पांचवा छठवां, इसके बाद सातवां, आठवां, ऐसे अष्टदल पंखुड़ियों के भी बीच में है। और सबके गेट हैं, सबके प्रकोटे हैं, और बीच में प्रिया प्रथम विहार करते हैं। तो पीठ रूप अपराकृत गोकुल धाम का वर्णन, और सबके अलग अलग सरोवर हैं, सबके अलग अलग गेट हैं, और सब लता पता पुष्प के हैं, अद्भुत है। अब उधर हम नहीं जाएंगे। तो पीठ रूप अपराकृत गोकुल, इसको जब वर्णन करना होगा तो दूसरे ग्रंथ से करेंगे, ब्रह्म संहिता से नहीं होगा। ये तो केवल सिद्धांत रूप में समझ लीजिए। रसात्मक जब समझना होगा तो दूसरे ग्रंथ का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत ग्रंथ है जो बड़ा ही सुंदर है। कृष्ण भावना जो नाम दे हैं प्रभुपाद जी ना, ये कृष्ण भावनामृत नाम का ग्रंथ है। श्रीपाद रूप इनका चक्रवर्ती पाल का, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी का है, वो पढ़ाए थे गुरु जी, तो उसमें वर्णन है। फिर ब्रज कादम्बनी भी है, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी का है, नहीं श्रीपाद चक्रवर्ती ठाकुर का है। इन सब ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा इन सबको वर्णन करने के लिए। तो अपराकृत गोकुल धाम का वर्णन कर रहे हैं। सहस्त्र दल वाले कमल पुष्प जैसा श्री गोकुल मंडल का स्वरूप है। वही गोकुल स्वयं भगवान श्री नंद नंदन श्री कृष्ण का, यदुनंदन का नित धाम है। वहां की भूमि चिंतामणि है। चिंतामणि में कमल स्वरूप गोकुल है। वह गोकुल महत सर्वोत्कृष्ट पद अर्थात स्थान है। अथवा महत शब्द का तात्पर्य महाभगवान श्री कृष्ण। महत पद का अर्थ श्री कृष्ण ही है, ये भी अर्थ है। और उनका पद या धाम ही महावैकुंठ स्वरूप है। महत शब्द का यही अर्थ है। यह पद नाना प्रकार से सुना जाता है। इस आशंका को दूर करने के लिए विशेषण के द्वारा निश्चित रूप से कहा गया है कि इसी पद का नाम गोकुल है, महत्पद। यहाँ पर गोकुल शब्द की रूढ़ी वृत्ति हेतु यहाँ गोपों का वास स्थान है। यानी गोकुल कहने से रूढ़ी वृत्ति से अर्थ कर रहे हैं। रूढ़ी वृत्ति हेतु यहाँ यह गोपों का वास स्थान है। रूढ़ी वृत्ति जोगार्थ का अपहरण कर लेती है। यौगिक अर्थ में मतलब था ना कि जो प्रकृति और प्रत्यय से अर्थ निकलता, शब्द बनकर और अर्थ देता है, उसको यौगिक अर्थ कहते हैं। और रूढ़ी वृत्ति का मतलब कि जो परंपरा से प्रसिद्ध हो गई है, उसके आधार पर हम अर्थ लेते हैं या करते हैं, बोलते हैं। जैसे कुशल का उदाहरण दिए थे, तो कुशल का अर्थ होता है निपुण, दक्ष, प्रवीण, प्रगल्भ।
लेकिन कुशल का मतलब कुशान लाती थी कुशलः, या कुशम लाती थी कुशलः, कुशों को लाने वाला, कुश को लाने वाला व्यक्ति को कुशल कहते हैं। यह यौगिक अर्थ हुआ। लेकिन यौगिक अर्थ का अपहरण हो गया, तो अर्थ क्या हो गया उसका कि दक्ष व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति है, निपुण व्यक्ति है, प्रगल्भ व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है, यही अर्थ करते हैं। ये रूढ़ी वृत्ति से, तो रूढ़ी वृत्ति जो है वो यौगिक अर्थ का अपहरण कर लेती है। आया समझ में? यहाँ यहाँ पर गोकुल शब्द की रूढ़ी वृत्ति हेतु यह गोपों का वास स्थान है। गोकुल का मतलब ये हो इस न्याय के अनुसार गोकुल शब्द से गोपों के वासस्थल का ही बोध होता है, अन्य किसी का बोध नहीं होता है। यह रूढ़ी वृत्ति है। इसी अभिप्राय से श्रीमद् भागवत दशम स्कंध 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान गोकुलेश्वर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही गोकुल के ईश्वर हैं, मालिक हैं, सर्वोपरि हैं। अतः इसी के अनुकूल उत्तर ग्रंथ में भी, आगे वाले ग्रंथ में भी ऐसी ही व्याख्या करनी चाहिए, उचित है। गोकुल धाम नंद जसोदा आदि के साथ श्री कृष्ण का निवास करने योग्य है, इसीलिए यहाँ महत् शब्द का प्रयोग हुआ है। महत्पदम का महत्पदम माने वह गोकुल धाम ऐसा है कि जहाँ पर बाबा रहते हैं, जहाँ पर मैया रहती है, यानी जहाँ पर नंद श्री नंद महाराज रहते हैं, जहाँ पर श्री नंद रानी यशोदा मैया रहती है, जहाँ पर नंदलाल कन्हैया लाल रहते हैं, जहाँ पर श्रीमती राधा रानी रहते हैं, जहाँ पर श्री अष्ट सखी ललिता विशाखा इंदु लेखा चंपक लता तुंग विद्या सुदेवी रंग देवी चित्र लेखा आदि अष्ट सखी जन रहती हैं, अष्ट सखा जन रहते हैं, या जहाँ गोप मंडली गाय आदि सब रहते हैं। लेकिन रूढ़ी वृत्ति से क्या हुआ, अर्थ बदल गया। लेकिन यौगिक अर्थ सब लेना पड़ेगा। या गोकुलेश्वर है कृष्ण, दोनों बातें कह दी। गोकुल धाम नंद जसोदा आदि के साथ श्री कृष्ण का निवास करने योग्य है, इसीलिए यहाँ महत् शब्द का प्रयोग हुआ है। अब उसी महत् पद का स्वरूपगत अर्थ कह रहे हैं। अनंत अर्थात श्री बलदेव के अंश या ब्रह्म ज्योतिर्विभाग द्वारा उत्पन्न होने के कारण गोकुल को महत् पद कहा जा सकता है। ब्रह्म ज्योतिर्विभाग द्वारा यानी श्री बलदेव के अंश या ब्रह्म ज्योतिर्विभाग द्वारा उत्पन्न होने के कारण गोकुल को महत् पद कहा गया। अथवा अनंत ही जिनके अंश हैं, ऐसे श्री बलराम जिस स्थान में वास करते हैं, इसीलिए भी गोकुल महत् धाम है। उसी सहस्त्र दल गोकुल नामक कमल पुष्प की कर्णिका के बीच में श्री कृष्ण के आविर्भाव हेतु गोकुल को ही महत् धाम कहा गया है, जो सबसे बीच में रहता है। आज के श्लोक का मुख्य भाव है धाम की महिमा। सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम तदनंसांस संभवम। श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री गोकुल धाम है। वह श्री अनंत देव जिनके अंश हैं, उन श्री बलदेव के द्वारा नित्य प्रकाशमान है। नित्य चिन्ह में वह गोकुल धाम हजारों पंखुड़ियों वाले एक कमल के समान विराजमान है। उसके मध्य भाग में स्थित कर्णिका ही श्री कृष्ण का अपना निवास स्थान है।
बोल कन्हैया लाल की जय, जय। बोल गोकुल धाम की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न है। प्रभु जी हरे एक कृष्ण। महाप्रभु जी एक प्रश्न है। जो भक्त यहाँ से इस भूमंडल से गोलोक धाम में प्रवेश करेगा उसका स्वरूप क्या होगा? जैसे सपोज हमारी जूहू मंदिर से कोई जो भक्त आगे जाएगा। वर्णन किया गया है वो स्वरूप होगा। हाँ, जूहू मंदिर से कोई भक्त गोलोक धाम में ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका स्वरूप क्या होगा? और उसके गुरु जी जो स्वरूप होंगे वो होगा, अथवा उसको जो प्रस्फुटित स्वरूप होगा वो होगा। आया समझ में? स्वरूप की प्राप्ति दो तरह से होता है, क्योंकि एक बार श्री गुरुदेव से भैया पूछे थे, मुंह हमारा था, शब्द भैया का था। एक सागर में रात्रि में 11 बजे हम और भैया दोनों ने श्री गुरुदेव के चरण संवाहन कर रहे थे भागवत कथा के बाद। भैया ने हमसे कहा कि महाराज इससे पूछो होगी। तो चरण श्री चरण का संवाहन कर रहे थे तो श्री गुरुदेव से हम पूछे, प्रश्न हमारा नहीं था, प्रश्न भैया का था, मुंह हमारा था। तो महाराज जी से जब मैं पूछा तो कहे कि स्वरूप की प्राप्ति दो तरह से कि साधक विषय में गुरुजन बतलाते हैं इसका कैसा स्वरूप है, उसके क्रियाकलाप हाव भाव को देखकर समझ जाते हैं। गुरुजन बतला देते हैं, उसके अनुसार वो भजन करता है, सिद्ध होता है, उस स्वरूप से चला जाता है धाम। और दूसरा स्वरूप की प्राप्ति है कि उसको स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। और यही उत्तर हमको एक दिन श्री भट्ट गुरु जी दिए थे। तो दोनों महापुरुष की बात एक हो गई, और यही बात के उत्तर एक दिन भगवान बाबा भी बोल रहे थे। यही इसी बात की पुष्टि श्री वृंदावन चंद्र दास गोस्वामी महाराज भी तृतीय स्कंद के भागवत श्लोक से कर रहे हैं। तो जैसा गुरुदेव बतलाएंगे या जैसा उसके साधन भजन का प्रभाव होगा उसके अनुसार समझा जाएगा। आया समझ में? ओके। ओके और प्रभु कोई जी, प्रश्न? बस किसी का प्रश्न नहीं और। थैंक यू। हरे भाई कृष्ण। कल से हमको पाठ करना है, 50 अध्याय 49 अध्याय पाठ करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कल थोड़ा मैं 7 दिन के लिए कम कम बोलूंगा, चलेगा ना? 45 मिनट्स बोलिए आप, 45 मिनट। अभी तो खाली था तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ 45 मिनट बोलिए कल से। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे